आपका स्वागत है। आज हम मुद्रा की शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं और कैसे वे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मुद्रा हाथ के इशारे हैं, जिनका उपयोग प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं में हजारों वर्षों से किया जाता रहा है, जो मन को केंद्रित करने और शरीर में ऊर्जा प्रवाह करने में मदद करती है। इस वीडियो में हम 5 जीवन बदलने वाली मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिनका उपयोग सदियों से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जाता रहा है। पहली मुद्रा ज्ञान मुद्रा है, जिसे चिन्ह मुद्रा भी कहा जाता है। इंडेक्स फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से स्पर्श कराने पर तथा अन्य अंगुलियों को फैलाकर रखने से ये मुद्रा बनती है। ज्ञान मुद्रा को कंसंट्रेशन, मेमोरी और विजडम बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जो हार्मोन को रेगुलेट करने और शरीर की इंटरनल क्लॉक को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इन ग्रंथियों को उत्तेजित करके ज्ञान मुद्रा मेमोरी और कंसंट्रेशन केंद्रित करने में और सुधार करने में मदद कर सकती है। दूसरी मुद्रा प्राण मुद्रा है, जिसे लाइफ मुद्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह मुद्रा रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर टिप को अंगूठे के टिप से स्पर्श कराने तथा अन्य अंगुलियों को फैलाकर रखने से बनती है। प्राण मुद्रा को जीवन शक्ति, ऊर्जा ओवरऑल वेल बीइंग बढ़ाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि ये मुद्रा शरीर में ऊर्जा चैनलों को सक्रिय करती है, जो प्राण या जीवन शक्ति ऊर्जा के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ऊर्जा चैनलों को उत्तेजित करके प्राण मुद्रा शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता में सुधार करने, थकान कम करने और समग्र जीवन शक्ति बढ़ाने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त प्राण मुद्रा को मन पर शांत प्रभाव डालने वाला माना जाता है, जिससे तनाव और चिंता को कम करने में मदद मिलती है। यह मुद्रा रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिससे यह उन लोगों के लिए एक आदर्श अभ्यास बन जाता है जो अपनी मानसिक क्षमताओं में सुधार करना चाहते हैं। तीसरी मुद्रा शून्य मुद्रा है। यह मिडिल फिंगर और अंगूठे की टिप को एक साथ छूने से बनता है, साथ ही अन्य अंगुलियों को बढ़ाया जाता है। माना जाता है कि शून्य मुद्रा धैर्य, आंतरिक शांति और शांति को बढ़ावा देती है। ऐसा कहा जाता है कि यह तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं को कम करता है और एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाता है। शून्य मुद्रा का नियमित अभ्यास करने से आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। यह कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। चौथी मुद्रा अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा बौद्ध और हिंदू धर्म में इस्तेमाल की जाने वाली हाथ की मुद्रा है। यह दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर हथेली को बाहर की ओर करके और उंगलियों को फैलाकर बनाया गया है, जो सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। अभय मुद्रा निर्भयता और आश्वासन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है और बौद्ध कला और मूर्तियों में सुरक्षा और शरण के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस भाव को करके आप भय को दूर कर सकते हैं और शांति और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मन में शांति और स्पष्टता लाता है, तनाव कम करता है और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। अभय मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके जीवन में आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना आ सकती है। पांचवी मुद्रा वायु मुद्रा है। यह इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बेस की ओर मोड़ने और अन्य अंगुलियों को सीधा रखने से बनता है। माना जाता है कि वायु मुद्रा शरीर में वायु तत्व को नियंत्रित करती है और वायु या वायु ऊर्जा को संतुलित करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह वायु असंतुलन से संबंधित स्थितियों जैसे गठिया, जोड़ों के दर्द और अपच को कम करने में मदद करता है। आध्यात्मिक साधनाओं में वायु मुद्रा का उपयोग अक्सर मन को शांत करने, ध्यान केंद्रित करने में सुधार करने और शारीरिक और मानसिक संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है।
वायु मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करने से आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन की भावना आ सकती है, जिससे आपको अधिक केंद्रित और जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद मिलती है। अंत में, मुद्रा हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इन मुद्राओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें और अपने लिए लाभ पाएं।